में आप सभी का बेहद स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को, जो कि नेट जेआरएफ के लिए है, उसे डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी के इस सिलेबस को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके ज्योग्राफी के जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है। हम एक एक करके सभी यूनिट को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पीडीएफ आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ की वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल है। कीप डाउनलोड दिस पीडीएफ और नोट विद मी। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ उस पूरे सिलेबस को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो स्टडी है वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जो सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों का ये है कि ज्योग्राफी का कोड 80 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो आपकी सबसे पहली यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी की, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसमें आप लोगों को देखना है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डिनूडेशन एंड वेदरिंग, ठीक है, जियोमॉर्फिक साइकिल, डेविस एंड पेंक की, थ्योरीज एंड प्रोसेसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट, सिस्टमिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, volcanicity, landform occurrence and causes of geomorphic hazards, earthquake, volcanoes, landslide and avalanches, right। आगे यूनिट सेकेंड है जिसमें आप देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, हीट बजट ऑफ अर्थ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड winds, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर masses, fronts and upper air circulation, cyclone and anticyclone, tropical and temperate climatic classification of the Köppen and the Thorndike ENSO events, जिसमें अलीनो, लानीना, साउदर्न ऑसिलेशन को पढ़ना है। फिर आगे मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, हेलस्टॉर्म, हीट एंड कोल्ड वेव्स, ड्रॉट एंड कोल्ड बर्स्ट, राइट। फिर ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट, GLOF, क्लाइमेट चेंज एविडेंसेस, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। आगे आप लोगों को यूनिट थर्ड पढ़नी है जहाँ पे ओशिनोग्राफी है, ठीक है। ओशिनोग्राफी में आपको क्या देखना है, रिलीफ ऑफ ओशन, कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी, सर्कुलेशन, वार्म एंड कोल्ड करंट, वेव्स, टाइड्स, सी लेवल चेंजेस, हैजार्ड, सुनामी एंड साइक्लोन। आगे यूनिट 4 है जहाँ पे आप लोगों को देखना है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट देखना है और इसमें कंपोनेंट जैसे इकोसिस्टम, जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ह्यूमन इकोलॉजी, फंक्शंस, ट्रॉपिक्स, लेवल, एनर्जी फ्लो साइकिल, जियोकेमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, food chain, food web, ecological pyramid, human interaction and impact, environmental ethics and deep ecology, environment hazards and disaster, global warming, urban heat island, atmospheric pollution, water pollution, land degradation, national program and policies, legal framework, environmental policy, international treaties, international program and policies, Brundtland Commission, Kyoto Protocol, Agenda 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड पेरिस एग्रीमेंट, राइट। आगे आप लोगों को यूनिट 5 देखनी है जहाँ पे आप लोगों को देखना है देखने को मिलेगा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जहाँ सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस, सैंपल, सर्वे, विटल स्टैटिस्टिक्स, डाटा रिलायबिलिटी एंड एरर्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स, पैटर्न्स एंड डिटरमिनेंट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड, demographic transition, theories of population growth, Malthus, Sadler and Ricardo, fertility and mortality analysis, indices, determinants and the world pattern, migration, types, causes and consequences and models, population composition and characteristic, age, sex, rural, urban, occupational structure and composition and characteristic. आगे population policies in developed and developing country.
सेटलमेंट ज्योग्राफी आगे देखनी है, जहाँ पे रूरल सेटलमेंट, टाइप, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद रूरल सेटलमेंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, लैंड यूज चेंज, लैंड एक्विजिशन एंड ट्रांजैक्शन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, जिसमें गॉर्डन चाइल्ड, हेनरी पेरिने, लुइस ममफोर्ड, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर आप लोगों को आगे देखना है इन डेवलप्ड लैंड, कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड and developing countries, factors of urban growth, trend of urbanization, size, structure and function of urban area, urban system, the law of the primate city and the rank size rule, central place theories, Chrysler and laws, internal and rank size rules, central place theories, Chrysler and laws, internal structure of city, models of urban land use, Burgess, Harris and Ullman and Hott, concept of megacities, global cities and edge cities, changing urban forms, pre-urban areas, rural urban fringe suburban, ring and satellite town, social segregation in city, urban social area analysis, manifestation of poverty in the city, slums, informal sector, growth, crime एंड सोशल एक्सक्लूजन। आगे यूनिट 6 देखनी है, जहाँ पे आप लोगों को देखना है जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल डेवलपमेंट, राइट। फिर यहाँ पे आप लोगों को देखना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। फिर अब लोगों को एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी देखनी है, जहाँ पे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड यूज प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेथड ऑफ डिलिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन, वेबर्स, दोई एंड रफ़ीउल्लाह के द्वारा, ये थ्योरीज इनके द्वारा देखनी है आप लोगों को। इस के बारे में साथ में क्लास में देखेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वन थ्यून मॉडल ऑफ लैंड यूज प्लानिंग, मेजरमेंट एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी देखनी है, जहाँ पे आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ए वीवर, ए एम हूवर, ऑगस्ट लोस, ए प्रेट एंड डी एम स्मिथ, ओके। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, tourism industry, world distribution and growth of information and communication technology, जिसे आप ICT कहते हैं, नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन, R&D इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। आगे देखिए, जहाँ पे आप लोगों को देखना है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन, एडवर्ड उल्मान एंड एमी Hertz, measures and indices of the connectivity and accessibility, spatial flow models, gravity model and its variant, World Trade Organization, globalization and liberalization and world trade pattern, problems and prospect of inter and intra-regional corporate and trade, regional development, ठीक है, जहाँ पे आपको टाइपोलॉजी ऑफ रीजन्स, फॉर्मल एंड फिक्शनल रीजन, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, अल्बर्ट ओ हेर्ट्समैन, गुरनान मिर्डाल, फिर उसके बाद जॉन फ्राइडमैन, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ब्लॉक्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। आगे आप लोगों को देखना है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जहाँ पे आपको दिख रहा है कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस, एरियाज एंड रीजन, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, social exclusion, special distribution of the social group in India, tribes, caste, religion and languages, environment and human health, health ecology, nutritional status, etiological condition, classification and special and seasonal distribution pattern with a special reference to India, healthcare planning and policies in India, medical tourism in India, right। आगे आप लोगों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखनी है, जिधर आप लोग देखेंगे बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स विद स्पेशल reference to India, heartland and rimland theories,
trends and development in political geography, geography of federalism, electoral reform in India, determinants of the electoral behavior, geopolitics of climate change, geopolitics of world resources, geopolitics of Indian Ocean, regional ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन जैसे कि सार्क, आसियन, ओपेक, EU, न्यू पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। आगे यूनिट 8 है जहाँ पे आप लोगों को देखना है जियोग्राफिक थॉट, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा फिलोसफिकल, ठीक है, पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जिसमें आप लोगों को देखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर, कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफर्स जैसे कि बर्नहार्डस, वेरेनियस, इमानुएल कैंट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, Cipher and Hertzog. Sorry if I pronounce anything wrong. Impact of Darwinian theory on geographical thought, contemporary trend in Indian geography, cartography, thematic and methodological contribution, major geographic tradition जैसे कि earth science, man environment relationship, area studies and spatial analytics. ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज़ जैसे कि फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक वर्सेस नोमेथेटिक, पैराडिग्म शिफ्ट, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी जैसे कि पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ऑलराइट, चलिए आप लोग अब बहुत ही जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे क्योंकि आप लोग यूनिट 9 में पहुंच गए हैं। अभी तक यूनिट 8 तक आपको ये बात समझ में आ गई, कोई भी चीज़ यहाँ पे कठिन नहीं है, ठीक है। आप ना उसे कठिन मान के चलिए और ना ही यहाँ कोई चीज़ कठिन है। एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप JRF के जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं और ये कहीं से आपने सुना है कि ये बहुत कठिन होता है, ये बहुत टफ होता है। ये चीज़ आप जब दिमाग से निकाल देंगे तो ये सिलेबस ठीक वैसे ही लगेगा जैसा आपको अपना UG और PG का सिलेबस लगा था। और मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपने अच्छे से UG और PG में पढ़ाई की होगी तो ये सिलेबस आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन किसी कारणवश यदि आपने पढ़ाई नहीं की है, आई एम हियर टू टीच यू ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। चलिए जल्दी से 9 को देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन तो इसी चैनल पे आगे करेंगे, राइट। चलिए यहाँ देखिए ज्योग्राफिक टेक्निक देखनी है जिसमें सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डाटा, स्पेशियल और नॉन स्पेशियल, टाइप ऑफ मैप्स, टेक्निक ऑफ मैप्स मेकिंग, क्लोरोपिथ, इजराइथमिक, डिसमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप्स, डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप, पाई डायग्राम, बार डायग्राम एंड लाइन ग्राफ, GIS database, raster and vector data formats and attribute data format. Function of GIS: conversion, editing, analysis, digital elevation model, geo-reference, coordinate system and map projection and datum, GIS application, thematic cartography, spatial decision support system, basic of remote sensing, electromagnetic spectrum, sensor and platform, resolution and type, element of air photo and satellite image, interpretation and photogrammetry, types of aerial photographs, digital image processing, development in remote sensing technology and big data sharing and its application in natural resources management in India, GPS component, space ground control and receiver segment, and application of measured and central tendency, dispersion, inequalities, sampling procedure, hypothesis testing, chi-square test, t-test, ANOVA, time series analysis, correlation and regression analysis, measurement and indices making, indicator scale free, computation of composite index, principal component analysis and cluster analysis, morphometric analysis, ordering of streams, bifurcation ratio, drainage density and drainage frequency, basin circularity ratio and form factor, profiles, slopes analysis, clinographic curve, hypsographic curve and altimetric frequency graph.
यूनिट 10 देखना है जहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पर्टिकुलरली देखना है, एंड आई वुड से दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट यूनिट, है ना। यहाँ पे एक चीज़ बुक लिस्ट को भी मैं बताऊँगी जो डिस्कस करना है अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है सिलेबस डिस्कशन को, तो इसमें मैं कोई भी और चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। चलिए यूनिट 10 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड पेनिनसुलर क्लाइमेट, सीजनल वेदर कैरेक्टरिस्टिक, climatic division, Indian monsoon, mechanism and characteristic, jet streams and Himalayan cryosphere, types and distribution of natural resources, soil, vegetation, water, mineral and marine resources, population characteristic, spatial pattern of distribution, growth and composition, rural, urban, age, sex, occupational, educational, ethnic and religious, determinants of population policies in India, agriculture, production, productivity and yield of major crops region, regional variation in agricultural development, environmental, technological and institutional factor affecting Indian agriculture, agroclimatic zone, green revolution, food security and right to food, industrial development since independence, industrial region and their characteristic, industrial policies in India, development and pattern of transport network जैसे railway, roadways, waterways, airways, pipeline, internal and external trade trend, composition and direction, regional development planning in India, globalization and its impact on Indian economy, natural disaster in India जैसे earthquake, drought, flood, cyclone, tsunami, Himalayan highlands, hazard and disaster. So this is your completion, your syllabus. I hope you understand it and it will help you in not only understanding the syllabus but how to make note for JRF and how to select book, ठीक है। ये कोई बुक मैं आपको बता दूँ या कोई और आपको बता दे, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आप अपने सिलेबस को 1, 2, 3, 4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने जो समझाया उसको देख लीजिए, आप इसी वीडियो को 2-4 बार देख सकते हैं और फिर आप बुक स्टोर पे जा कर के या जो भी बुक आपके पास है, मैं आपको पढ़ाऊँगी ही सारी टॉपिक को, आप उस हिसाब से उस बुक को लेकर के आइए। कोई एक बुक आपकी इन सभी टॉपिक को कवर करने वाली नहीं है। कौन सी बुक बेस्ट तरीके से इसे कवर करेगी आपके ऊपर है, आप उसको रिसर्च करिए। मैं कुछ बुक के नाम आपको अगली वीडियो में सजेस्ट करूँगी, तो तब तक के लिए करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई, रखिए अपना ढेर सारा और अपने बड़ों का ध्यान, ठीक है। खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है क्योंकि आपके पास विद्या है, आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप इस मौज में रहिए, इस मस्ती में रहिए कि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई और चिंता नहीं होनी चाहिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बना रहे, मेरी यही मनोकामना है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।